फ़रा, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्यों ये रेशो जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? जी, जी, मैं वही जो बात अभी आपने अली से कहा, देखिए ये जो अली ने कहा ना कि डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, मतलब वो वाक़ई रेट बढ़ने के अलावा भी आप देखें कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, अब लाइक जो भी रिसेंटली मैरिड हैं या जो थोड़ी 10 ईयर्स 20 ईयर्स यही टाइम बताया है मुझे, जैसे अभी अली ने भी कहा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जनरेशन है, नहीं हमारी जनरेशन के बाद वाली, इनके पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, देखें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है ना, वो ही सबसे बड़ा हथियार है मेरी नज़र में। अगर मैं माजी में झांकूं, लाइक अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखूं या अपनी पुरानी ख़वातीन को हम देखेंगे, हम कहें जी उन्होंने जॉइंट फैमिलीज़ में उन्होंने इतने लंबे चौड़े रिश्तों को लेके पूरी पूरी फैमिलियों को लेके भी शादियां चलाईं, तो वो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो थी एक मजबूरी, एक लफ्ज़ सब्र पेशेंस दूसरा, और नंबर 3 मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि मर्द 2 रोटी देने के चक्कर में उस औरत को ब्लैकमेल करता है। मैं माजरत के साथ कह रही हूँ। तो क्या आज भी ऐसा ही है? मेरी नज़र में ऐसा उस मर्द के जहन में, जो भी मर्द है, जो आज का मर्द है, जिसमें मेरा बेटा मेरा भाई भी शामिल होगा, उसके भी जहन में उस पुराने मर्द वाला जो वो एक चल रहा है ना जीन्स में, वो चीज़ चल रही है, पुरानी सोच जी, और वो ट्रेवल करती है। मेडिकली भी जीन्स में आपकी हैबिट्स, आपकी सब चीज़ें कोडेड होती हैं, जीन्स में सब कुछ कोड होता है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ये चीज़ मर्द डोमिनेट करना चाहता है, नंबर 1, ठीक है, वो कॉपरेट करना चाहता है या नहीं, माजरत के साथ कम पूरी तरह कॉपरेट नहीं करना चाहता, इक्वालिटी की बेस पे ये रिश्ता नहीं चलाना चाहता, और स्पेशली उसके जो घर वाले हैं, वो तो जो बहू या बच्ची है उसको वो वाले राइट्स देना, माजरत के साथ फिर कहूँगी, पसंद ही नहीं करते जो वो लड़की लेना चाह रही होती है। एक पढ़ी लिखी, हो सकता है आपकी मिसाल है कि आपका बेटा डॉक्टर है, आपकी बहू भी डॉक्टर है, अब दोनों डॉक्टर हैं, दोनों की ड्यूटी आवर्स हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो सपोज लड़का जो है वो 36 घंटे की ड्यूटी करके आया, उसने कमरे में जाके कह दिया कि खबरदार पिन ड्रॉप साइलेंस हो एंड आई वांट टू स्लीप, और अब मेरे लिए उठूंगा, टेबल सजाओ, खाना मिले, ये वो जो भी है। अब वो बेचारी जो औरत आई है 36 घंटे, वहाँ पे भी वो उसने पूरी ख्वारी उतनी ही की, वहाँ पे भी उसको फीमेल समझ के कोई रियायत नहीं मिली, घर आई तो वो फीमेल बन गई। तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मर्द, जो आज का मर्द है, वो चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत ही करे? जी, आज का नहीं, हमेशा ही मर्द चाहता था, हमेशा से ही वो करवाता रहा है कॉम्प्रोमाइज, और औरत करती रही है। मैं फिर वही कह रही हूँ कि जो हम बच्चियों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम बच्चों को, या जो भी बच्चियां हमारी इर्द गिर्द की अवेयरनेस की वजह से, तो वो आपको अपने राइट्स का पता लगता है ना। जैसे ये मतलब हम जब भी बात करते तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप वन साइडेड गेम चलाएं। तो ये माजरत के साथ हमारी सोसाइटी का मर्द जो भी है वो ये नहीं चाहता। ठीक है, मैं तो खुद उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती हूँ कि मियाँ को सर्व करें, मियाँ की इज्जत करें, क्योंकि उससे घर का बैलेंस रहता है। मर्द घर का सरबराह है, रहना चाहिए, आपके बच्चों का बाप है, उसका जब तक उसकी डोमिनेशन नहीं होगी सोसाइटी में, बच्चों की इज्जत नहीं होगी, उस घर की इज्जत नहीं होगी, और उस औरत की भी कोई इज्जत नहीं तब तक करेगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर शवाना भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Once again, डॉक्टर शवाना, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। डॉक्टर शवाना, आज हम जैसे कि तलाक और खुला के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों की कस्टडी के हवाले से बात कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो टैबू है कि एक तलाक याफ्ता औरत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उससे बहुत नफरत की जाती है। अभी आपने अली खलील साहब की बात भी सुनी और खालिद साहिबा की भी बात सुनी है, तो आपकी क्या राय है कि हमारी सोसाइटी में जो डाइवोर्स रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल फरा जी उनका नाम है, उनसे एग्री कर रही हूँ। पहला पार्ट कि यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब से औरतों के पास आई है, उनके पास पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग आता है तो आप किसी का कोई भी फिल्थ बर्दाश्त नहीं करते। आपको ये पता होता है जी कि मैं डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस जो होती है, इट गिव्स यू द पावर टू टेक अ डिसीजन। उसमें अब ये बात आ गई है कि अब हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इसको हम हेल्दी फ्रीडम भी कह सकते हैं, बट इट कम्स विद अ पैकेज। अब जब वो आगे बढ़ती हैं और एक लेवल अटेन कर लेती हैं, तो हमारे साथ जो यंगस्टर, जो लड़के हैं, बॉयज या मर्द हैं, वो पीछे रह रहे हैं, उस तरह से एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे और अपने मकाम को लड़कियों के बराबर नहीं लेकर आ रहे। लड़कियां आगे जाती जा रही हैं,
मर्द पीछे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हो गया कि अब आप ये कर सकते हैं कि औरतों की तरक्की को रोक दिया जाए, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को रोक दिया जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस चीज को दबाने के लिए और इस तलाक की शरह को कम करने के लिए ये काम करें? एब्सोल्युटली नॉट। हम डॉक्टर शबाना, बहुत आज की कुर्बानी औरत देके, को तो बिल्कुल भी नहीं दबाया जा सकता है। नहीं, मैं वही आपको समझाने लगी हूँ नफसियाती तौर पे कि अब अगर आप ऐसा करेंगे तो इतनी जो तरक्की आपने औरत के लिए हासिल की है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके राइट्स के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए, तो आपने उसको तो नहीं रोकना ना। ये एक हेल्दी फ्रीडम है। अब आपके पास दो तरीके हैं कि आप अपने मर्द को और लड़के को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और शऊर के साथ उसके लेवल पर लाएं या उससे आगे लेकर आएं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसी शऊर वाली लड़की की शादी एक ऐसे इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार लड़के से हो जाती है तो डिवोर्स तो होनी है। और अगर शादी हो जाती है तो एक फर्ज लड़की का भी है कि या तो फिर देखें, एक बड़ी नफसियाती तौर पे औरत कभी भी मैरी डाउन नहीं करती। अगर आप ग्लोबली भी देखें ना, तो आदमी कर लेता है, लुक्स की बेस पे कर लेता है, उसको इतना मैटर नहीं कर रहा होता। औरत हमेशा चाहती है कि मेरा मर्द मेरे से ज्यादा कमाता हो, मेरे से ज्यादा वाइजर हो, मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मुझे प्रोवाइड कर सके। और जब वो उसको मिलता आगे से कोई निकम्मा, जबरदस्ती अरेंज मैरिज हो गई या व्हाटसोएवर, आगे से निकम्मा मर्द था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था, वो उसकी इज्जत भी नहीं कर पाती। जब वो उसकी इज्जत नहीं कर पाती, या तो वो कुर्बानी दे या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ी हो। उसके लिए फिर आप अपने मर्द को शऊर करके उसको औरत से ज्यादा तरक्की की तरफ रागिब करें। वो कैसे पॉसिबल होगा? जिस तरह अली साहब ने कहा था कि घर की तरबियत आदमी को ना सिर्फ जिम्मेदारी सिखाएगी बल्कि उसकी तरबियत में एजुकेशन और सक्सेस का एलिमेंट आएगा, ताकि जब उसकी शादी हो तो औरत उसकी इज्जत कर सके। तो फिर आपकी खुद ब खुद जो है वो शरह तलाक की थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज मल्टीफैक्टोरियल और एक पैकेज में आ रही है। जी बिल्कुल। अली, जैसे कि अभी फरा ने बताया कि जो आज का मर्द है वो औरत को दबाना चाहता है, और आज का नहीं, उन्होंने कहा कि पुरानी सोच है, हमेशा से चलती आ रही है। तो आपको लगता है कि आज की औरत जो है वो अवेयर हो चुकी है इस बात से, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि खुला का जो रेट है, डाइवोर्स का जो रेट है, वो इतना हाई हो चुका है? अच्छा, मैं कहता हूँ इससे पहले भी हम वजह पे बात करते हैं। जी जी। कि यहाँ तक ये नौबत तो आ गई जी, ये सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। सही। जहाँ तक हम जॉब की बात कर रहे हैं ना, हमारे चंद एक बड़े शहर है जहाँ पे खवातीन में जॉब करने का रुझान बेहतर है। जी, लाहौर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, कराची है, फैसलाबाद, चंद 5-10 सिटी हैं। बाकी आपके पाकिस्तान के तकरीबन जो 300 के करीब शहर हैं, वहाँ पे तो ये रिवाज नहीं है। तो इंडिपेंडेंसी का जो ताल्लुक है वहाँ पे नहीं है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान की यानी बड़ी तादाद जो है, रेशो वाइज देखें तो मसला ये है कि हमें पता चल गया कि एक बेटी पढ़ लिख गई है, अब वो पढ़ कहाँ रही है? यूनिवर्सिटी में। वहीं से पढ़ के प्रोफेशनल लाइफ में जा रही है। क्या आपकी यूनिवर्सिटीज इस बात पे ट्रेनिंग दे पा रही हैं? नहीं दे पा रही। क्या आपकी मदर्स के पास आज टाइम है इस तरह बिठाकर प्रॉपर्ली उनकी ट्रेनिंग दी जा सके? नहीं दी जा रही। मसला ये है कि आप गाइडेंस ले कहाँ से रही हैं? नहीं अली, देखें, मैं यहाँ पे आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। मदर जो है ना, मदर इज अ रोल मॉडल। ठीक है, अगर आपकी जो मदर है वो घर में जो बिहेव कर रही है, फर्ज करें वो अपने हस्बैंड को कैसे सर्व करती है, अपने घर को कैसे रन करती है, शी डजंट हैव टू एजुकेट हर वक्त। मैडम जो देखें ना, आपके पाकिस्तान की तमाम सिटीज में बेटी फॉलो करेगी। मैं गुजारिश करता हूँ, चंद एक शहर हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मौजूद हैं। बदकिस्मती से जी। आपके पंजाब के सेंट्रल पंजाब में बेतहाशा डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें यूनिवर्सिटीज मौजूद नहीं है। ठीक है। आपके लाहौर के बिल्कुल सराउंडिंग में ऐसे सिटीज बहुत से मौजूद हैं। अब वहाँ पे बच्चियां मैट्रिक के बाद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में तो आ जाती हैं। यहाँ पे वो 5-7 साल यूनिवर्सिटीज में गुजार रही हैं, हॉस्टल में गुजार रही हैं। जैसे फारिग होती हैं, जॉब पे जाती हैं, जॉब के बाद वो अपनी वो शादी कर दी जाती है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो कौन से बेसिक अनासिर है जो मिस हो रहे हैं। लाइक मैं अगर बीइंग अ लॉयर बात करूं, मुझसे शायद मुझे नंबर याद नहीं है एग्जैक्टली कितनी लड़कियों ने राब्ता किया कि जी हमारे ये इश्यूज हैं, हमें आप डिवोर्स करवा दें। क्या इशू आपको सबसे ज्यादा? डिफरेंट इश्यूज रहे, उनको अपने हस्बैंड से डिफरेंट गिले शिकवे रहे। नहीं, इंटरफेरेंस मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू। यहाँ पे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब मैंने बात को निकाला कि असल में इश्यूज क्या हैं और दरमियान में से इश्यूज शायद कुछ भी नहीं निकल पाए, जस्ट बर्दाश्त की कमी निकली, ह्यूमन रवैये हैं जी। या एक बात हमें, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी, दो इंसान सगे भाई भी हों, सगे बहन भाई भी हों, 100% एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन देखें, गिव एंड टेक तो चलता है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी आप मेरे लिए सेक्रीफाइस करोगे, कभी मैं आपके लिए। वही जो मैं अभी अपनी पुरानी जो अभी मैंने बात की है, अभी इससे पहले जो हमने कि लाइक बीवी भी ड्यूटी से आई, मर्द भी, तो क्या कभी मर्द ने ये कहा कि बीवी तुम आराम कर लो तो मैं थोड़ी देर बच्चों को ध्यान? ऐसा सुनने में बड़ा काम आता है। ठीक है ना,
ये मेरा मतलब है कि वो जो आप कह रहे हो वो अच्छी बात है कि एजुकेट होना चाहिए या उनकी ट्रेनिंग ऐसे नहीं बेटा होती। ये ट्रेनिंग ऐसे ही है कि मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी मुझे देख रही है कि मैं मेरा क्या रवैया है, इस चीज़ से भी ट्रेनिंग होती है। आप लर्न करते हो अपनी माँ से।